साथियों नमस्कार। उत्तम चिंतन श्रेष्ठ परिणामों को एवं औसत चिंतन साधारण परिणामों को ही आकर्षित करते हैं। आइए जाने कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कितने ओछे हैं वे लोग जिनके पास धैर्य नहीं है। वह कौन सा घाव है जो धीरे धीरे अच्छा ना हो। किसी और विद्वान का भी कथन है कि धैर्य प्रत्येक संकट के लिए रामबाण औषधि है। इस संबंध में एक और बात उल्लेखनीय है, वह है संकटों और तकलीफों को सहन करने का अभ्यास। पहलवान हजारों बैठकें और सैकड़ों दंड प्रतिदिन निकालते हैं, परंतु निकालते हैं स्वेच्छा से। इससे उनका बल, पराक्रम और प्रसन्नता दोनों बढ़ते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से नहीं, दंड के स्वरूप में प्रतिदिन सैकड़ों दंड और बैठकें निकालने को कहा जाए तो उसको यह भारी संकट मानेगा। वही बात जो एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करती है, दूसरे को असह्य वेदना का कारण हो जाती है। संकट को स्वेच्छा से बर्दाश्त करने का अभ्यास डालना वहां संकट को कठोर नहीं रहने देता, वहां चरित्र को भी उच्च करता है। पिछले एक शतक पूर्व की बात है, एक पायलट मेले में अपना 2 इंजन वाला हवाई जहाज लेकर आया। उस पायलट ने युद्ध के दौरान हवाई जहाज उड़ाना सीखा था और अब लोगों को हवाई यात्रा करवाकर रोजी रोटी कमा रहा था। फसल तैयार थी और किसान कटाई मड़ाई का कार्य कर रहे थे। पायलट ने हवाई यात्रा के एक चक्कर का मूल्य $1 रखा था। एक किसान उसके पास आया और बोला, मैं उड़ना तो चाहता हूं पर $1 नहीं देना चाहता। क्या हम लोग लेन देन का कोई अन्य तरीका निकाल सकते हैं? पायलट ने 1 मिनट विचार किया और यह प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें मुफ्त में घुमाऊंगा यदि तुम कुछ नहीं बोलोगे, यदि तुम चीखो चिल्लाओगे नहीं, एक शब्द भी न बोलो और न नीचे झांको और न नीचे भी झांको, तो आपके लिए उड़ान मुफ्त है। और यदि तुमने एक भी आवाज निकाली तो तुम्हें $10 देने होंगे। किसान ने 1 मिनट तक सोचा और कहा, ठीक है, परंतु मेरी पत्नी भी जाना चाहती है। क्या उसके लिए भी यही समझौता है? पायलट बोला, अवश्य, परंतु यदि उसने भी एक शब्द बोला तो उसे भी $10 देने पड़ेंगे। किसान ने कहा, हम दोनों के होंठ सिले हुए हैं, और वे हवाई जहाज पर बैठ गए। पायलट ने हवाई जहाज उड़ाया,
जमीन से 20 फीट ऊपर जहाज को उल्टा किया और गति बढ़ा दी। तब उसने दाईं ओर कलाबाजियां लगाई, जहाज को सीधा किया और फिर बाईं ओर घूमा। फिर उसने आकाश में 2 बार 8 की आकृति बनाई। उस वक्त हवाई जहाज की गति पूरी थी। उसने प्लेन के अगले हिस्से को ऊपर उठाया और ऊपर उठते हुए कई हजार फीट ऊपर पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर प्लेन स्थिर हो गया। वहां से प्लेन ने नीचे की ओर नियंत्रण मुक्त होकर लगभग 25 फीट की ऊंचाई पर नियंत्रण किया और दोष रहित लैंडिंग की। पायलट किसान की ओर मुड़ा और बोला, यह आश्चर्यजनक था, तुमने कोई आवाज नहीं की। मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब तुमने कुछ कहना चाहा? किसान ने सोचा, फिर से हिलाया। हाँ, उसने कहा, जब मेरी पत्नी बाहर गिरी। यहां एक ऐसा आदमी था जो यह जानता था कि उसे क्या चाहिए। वह इसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट था। निश्चित ही हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपातकाल में भी हम मौन ही रहे। हम केवल मजाकिया तौर पर यह बताना चाहते हैं कि दिमाग जो चाहता है वह पा लेता है। हम जानते हैं कि मानवीय बुद्धि के 2 मूल हिस्से हैं, चेतन और अंतर्मन। जो हम अधिकतर अनुभव करने से चूक जाते हैं वह यह है कि जहां चेतन हिस्सा सभी निर्णय लेता है, वहीं अंतर्मन सभी व्यवस्थाएं करता है। चेतन मन क्या निर्धारित करता है और अंतर्मन कैसे को खोजता है। यदि इसे दूसरी तरह से कहें तो हम सब जिंदगी से वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यदि हम बहुत अधिक की उम्मीद करें तो बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। यदि हम अपने चेतन मन में क्या ना पूछें तो अंतर्मन उन्मुक्त सैर करता है और कैसे के विषय में कभी चिंता नहीं करता। हम में से हर एक के पास बौद्धिक साधनों का अद्भुत भंडार है। अपने अंदर खोजें तो करें, अपने अंदर खोजें तो। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व राजेंद्र भाटिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।